इस क्वेश्चन में कहा गया है विद्युत वाहक बल का मान ई के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ई क्या, यहाँ पे ई जो दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं और ये विद्युत वाहक बल को डिनोट करता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग को जानना जरूरी हो जाता है कि विद्युत वाहक बल होता क्या है, विद्युत वाहक बल जो हम लोग बोलते हैं किसको है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत वाहक बल होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पे एक हम लोग इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत परिपथ को बना रहे हैं। ये एक भी वोल्ट का बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और एक आई एम्पियर धारा बह रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, धारा कोई परिपथ में अगर धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दोस्तों हमेशा धारा के अपोजिट हुई होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा धारा के विपरीत दिशा में होगा। अगर धारा का डायरेक्शन इस तरह है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो परिपथ में इलेक्ट्रॉन का गति बनाए रखने के लिए एक बल का जरूरत पड़ता है। उस बल को हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। और वो बल कहाँ से आता है दोस्तों, वो बल आता है विभवांतर के द्वारा। इसीलिए हम लोग बैटरी को लगाते हैं किसी भी विद्युत परिपथ में। बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर जनरेट करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को विद्युत वाहक बल मिलता है। और उसी विद्युत वाहक बल के कारण इलेक्ट्रॉन की गति, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गति मिलती है, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है। तो समझ गए। अब यहाँ पे विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होगा, तो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन बराबर एक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया गया कार्य और डिवाइडेड बाई आवेश, यही होता है विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। अब कहेंगे सर ये तो पोटेंशियल मतलब विभवांतर का ही फॉर्मूला है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। विद्युत वाहक बल और विभवांतर का फॉर्मूला सेम ही होता है। ठीक है, तो विभवांतर का फॉर्मूला भी यही होगा W/Q, और विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन फॉर्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, चलिए आप हम लोग समझ गए हैं, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, वही वाला ऊपर वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों 10 ओम के दो समान प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हुए हैं, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, जब भी दोस्तों समान प्रतिरोध, कहने का मतलब है दो प्रतिरोध सेम वैल्यू का अगर समांतर क्रम में जुड़ा रहे, ठीक है, जैसे आर और आर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में सेम वैल्यू का जुड़ा रहे, तो उसका इक्विवेलेंट वैल्यू दोनों को मिला करके एक रेजिस्टेंस बनाया जाए तो उसका वैल्यू होगा R/2। ठीक है, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, दोनों का वैल्यू 10 ओम करके है। ठीक है, और एक तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी 10 ओम का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे R/2 मतलब 10/2 होगा। और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है ये वाला, यहाँ पे R बराबर 10 ओम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 5, ये 5 ओम और ये 10 ओम, 5 + 10 मिल के हो गया 15 ओम। तो हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, जब भी दो समान वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ हो, कहने का मतलब अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो, तो उसका समतुल्य रेजिस्टेंस जो होगा वो उसका आधा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 10 ओम का दो रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उसका अगर समतुल्य रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो उसका आधा हो जाएगा। जैसे 10 और 10 का जुड़ा हुआ है तो उसका आधा 5 ओम हो जाएगा ये, तो 5 ओम और 10 ओम मिल के हो गया 15 ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 3 समान प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझ लेते हैं पहले अच्छा से। जितना देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पे दो रेजिस्टेंस अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, दोनों ही R वैल्यू का है, और दोनों का अगर हमको समतुल्य निकालना है तो ये हो जाएगा R/2। अगर 3 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है, और इसका अगर हमको समतुल्य निकालने बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा R/3। ठीक है, अगर 4 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो तब क्या होगा, 4 रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, तो उस केस में होगा जैसे ये भी R, ये भी R, ये भी R, सबका सेम वैल्यू रहेगा अगर, तो इसका समतुल्य निकालेंगे तो हो जाएगा R/4। अगर 5 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो तो R/5, अगर 6 जुड़ा हुआ तो R/6। ठीक है, जितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहेगा उतना उतना हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है,
जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में, तो क्या हो जाएगा R/3, ठीक है। तो R बराबर यहाँ 6 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा R/3, तो 6/3 हो जाएगा हम लोग का 2 ओम। तो 2 ओम हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर इतना हो जाता है 165 वोल्ट हो जाता है तो धारा कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को धारा दिया हुआ है और विभवांतर दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक हीटर का। तो ये R बराबर होता है V/I। तो V दिया है हम लोग को 60 वोल्ट और I दिया है 4 एम्पियर। तो यहाँ से 15 बार में ये R बराबर आ गया 15, R बराबर आ गया हम लोग का 15 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, भी जो है बढ़ाकर कर दिया जाता है 165 वोल्ट। तो बोला है धारा क्या होगा, तो धारा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं V/R होता है। भी दिया 165 और हम लोग रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, प्रतिरोध निकाल चुके हैं 15 ओम। तो ये हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा 11 बार में। तो यहाँ पे 11 एम्पियर धारा, I बराबर 11 एम्पियर हम लोग का निकल के आ जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है V बराबर हम लोग का 220 वोल्ट और पावर दिया हुआ है हम लोग को 1100 वाट। तो हम लोग जानते हैं पावर बराबर होता है V गुना I। पावर दिया हम लोग को 1100 वाट, V दिया है 220 वोल्ट। हम लोग को दोस्तों I निकालने बोला गया है, तो हम लोग का I निकल जाएगा यहाँ से 1100, 220 को हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह, 1 0 से 1 0 काट देंगे दोस्तों और 11 दूनी 22 कट जाएगा, ये 10 बार में कटेगा। तो यहाँ हो जाएगा 10/2 बराबर I और ये 2 बच्चे 10 कटेगा तो 5 बराबर I हो जाएगा। तो I बराबर 5 एम्पियर हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो फिलामेंट का ये मान लो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1200 ओम, ठीक है, और यहाँ का वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। तो यहाँ पे पूछा गया धारा कितना प्रवाहित होगा, ठीक है। आई का निकालना है वैल्यू। तो आई बराबर हम लोग जानते हैं होता है V/R। भी दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस दिया है 1200 ओम। तो हम लोग 1 0 से 1 0 काटेंगे और यहाँ पे हम लोग 2 से काटेंगे 11 बार में और ये कटेगा 60 बार में। तो ये 11/60 आ गया। तो हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे 11/6 गुना 1/10। अब हम लोग इसको काटेंगे 6 एकम 6, ठीक है, 5 बढ़ गया, 6 8 48। तो ये 1.8 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.8। इसका मतलब दोस्तों ये हो रहा है कितना, 1 इतना, ठीक है। तो 1.8 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 0.18 एम्पियर, ठीक है। करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे R का वैल्यू दिया है 10 ओम और V का वैल्यू दिया हुआ है 140 वोल्ट। तो इसमें I हम लोग को निकालने बोला है। I का फॉर्मूला होता है दोस्तों V/R, ठीक है। तो V/R होता है इसका फॉर्मूला। तो V का वैल्यू दिया है 140 वोल्ट और 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पे 14, I बराबर 14 एम्पियर करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जब बिजली के एक हीटर, ठीक है भैया, यहाँ भी हीटर बोल दिया है, तो हीटर का हम लोग हीटर से कितना करंट जा रहा है, I बराबर 4 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे भी वोल्टेज दिया हुआ है दोस्तों 60 वोल्ट। तो बस हम लोग रेजिस्टेंस निकल जाएगा V/I से 60/4 बराबर 15 ओम। तो R जो है हीटर का रेजिस्टेंस निकल गया दोस्तों 15 ओम, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वोल्टेज को बढ़ा के 157.5 वोल्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग को बोला है कि विद्युत का प्रवाह कितना होगा वो निकालना है। तो I बराबर होता है V/R। भी हम लोग को बढ़ा के कर दिया जाता है 157.5 और हम लोग रेजिस्टेंस निकाले हैं 15 ओम। तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा। तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 पचे 75 होता है, ठीक है। तो ये कटा, तो यहाँ पे आया 105/10। तो इसके बाद ये आ जाएगा 10.5 एम्पियर, ठीक है। हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट के विद्युत धारा। देखिए दोस्तों इसका सर्किट बनेगा एक 6 ओम और एक 20 ओम का, सॉरी एक 10 ओम का और एक 20 ओम का
रेजिस्टेंस एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, बैटरी दिया हुआ है 6 वोल्ट है, इसमें धारा निकालना है। तो इन दोनों को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 10 और 20 मिलकर हो जाएगा 30 ओम, और ये बैटरी है 30 ओम, 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो यहाँ से करंट निकलेगा। विद्युत का प्रवाह दोस्तों हमेशा बैटरी के बड़े जो बड़ा टर्मिनल होगा उससे निकलेगा धारा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन आता है ऐसे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के जस्ट विपरीत दिशा में होता है विद्युत धारा का प्रवाह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आई बराबर निकाल लेते हैं V/R। तो यहाँ है 6 वोल्ट और 30 ओम है, तो 6 × 5 = 30, ये हो जाएगा 1/5, 1/5 बराबर 0.2 एम्पियर। करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है भैया, फिर से इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में दे दिया गया। हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर दे दिया, V बराबर हम लोग का 60 वोल्ट, ठीक है। करंट दे दिया गया दोस्तों 4 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग हीटर का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं V/I करके। तो यहाँ पे 60/4, तो ये 15 ओम आ गया, ठीक है। हीटर का रेजिस्टेंस आ गया दोस्तों 15 ओम, ठीक है। अब बोल रहा है विभवांतर बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, 172.5 वोल्ट। और यहाँ पे पूछा गया है धारा कितना होगा, तो धारा बराबर हम लोग जानते हैं V/R होता है। 172.5 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं 15 ओम। इसको हम लोग कट करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। इसको कट करेंगे दोस्तों तो 15 × 15 और 15 15 होता है 225। तो ये कटा और ये कटा, यहाँ पे आएगा 115 / 10। तो ये हम लोग का हो जाएगा 11.5 एम्पियर। हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी, ठीक है। इसमें भी वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 100 ओम। तो आई बराबर होता है V/R, ठीक है। V दिया है हम लोग को 220 और रेजिस्टेंस 100 ओम। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो यहाँ पे ठीक है 22/10 मतलब 2.2 एम्पियर। हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी नहीं होगा दोस्तों, 2.2 एम्पियर। धारा क्या होता है, एम्पियर में रहता है, तो यहाँ पे दो जगह 2.2 लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो जल्दीबाजी में क्या होता है हम लोग गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे दो जगह 2.2 लिखा हुआ है, तो कूलम तो धारा का जो एसआई मात्रक होता ही नहीं है, तो हम लोग धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ हम लोग जैसे दोनों जगह 2.2 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको ऑप्शन को हम लोग इसका एसआई मात्रक से ही पकड़ सकते हैं कि कौन सा सही होगा, ठीक है। ऐसा होता है जल्दीबाजी में हम लोग एसआई मात्रक को नहीं देखते हैं और क्वेश्चन को गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं, इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहना होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है भैया, यहाँ भी हीटर बोल दिया, इलेक्ट्रिक हीटर, और 4 एम्पियर धारा जा रहा है हीटर में और 60 वोल्ट विभवांतर है, तो यहाँ भी रेजिस्टेंस निकल जाएगा 60/4 15 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया कि बढ़ाकर 127 वोल्टेज जो है 127.5 कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे धारा निकालना है। धारा बराबर होता है V/R। V है 127.5 और R है 15। इसको हम लोग हटाएंगे तो यहाँ 10, तो इसको काटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 15 8 होता है 20 से, और 15 5 75, ये कटेगा इतना, और ये 85/10 आएगा, तो यहाँ 8.5 एम्पियर हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है, ठीक है। क्यू बराबर दिया है 300 कूलम और समय दिया है दोस्तों 10 मिनट। इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड, 600 सेकेंड हो जाएगा। तो बोला गया है विद्युत धारा निकालना, तो धारा बराबर होता है Q/T, ठीक है। Q दिया हम लोग को Q/T, Q दिया हुआ है, Q दिया हम लोग को 300 कूलम और समय दिया है 600 सेकेंड, तो ये कट जाएगा 1/2 में, तो हो जाएगा 0.5 एम्पियर। हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किया गया कार्य इतना 72 जूल है, W बराबर 72 जूल, ठीक है। तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, Q वही दिया हुआ है 3 कूलम, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कार्य बराबर होता है दोस्तों V × Q। तो कार्य दिया हुआ है 72 जूल और वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज हम लोग को निकालना है, और Q दिया हुआ है 3 कूलम। तो 3 से हम लोग 72 को काट देंगे 24 बार में, तो 24 बराबर आ गया V
ठीक है। V बराबर 24 वोल्ट, हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। यहाँ भी हीटर का बोला गया है बात, तो हीटर 60 वोल्ट दिया हुआ है टर्मिनल में और 6 एम्पियर 4 एम्पियर करंट जा रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा हीटर का कितना, V/I। भी है तुम्हारा, भी है आपका 60 वोल्ट और करंट 4 एम्पियर, तो ये कटने से हो जाएगा 15 ओम। रेजिस्टेंस आ गया दोस्तों हीटर का 15 ओम। अब बोल रहा है कि वोल्टेज को बढ़ा के 150 कर दिया जा रहा है, तो धारा क्या होगा, तो धारा का फॉर्मूला होता है V/R। भी दिया हुआ है हम लोग को 150 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 15, तो ये कट जाएगा दोस्तों 10 एम्पियर करंट। हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यदि एक कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी। धारा का फॉर्मूला है दोस्तों V/R। वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया है 750 ओम। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और इसको हम लोग लिखेंगे 22/75 और हम लोग 100 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो एक इसको हम काटेंगे 25 दिए 75 और 25 चौका 100। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 88/3, नीचे हो जाएगा 1/100। इसको हम लोग काटेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 3 सत्ते 3 8 24 3 9 27, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.29 एम्पियर। हम लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का इस पूरा जितना न्यूमेरिकल्स था इतना तक हम लोगों ने कवर किया है आज। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे न्यूमेरिकल को देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, न्यूमेरिकल्स समझ में आ रहा है जितना बताया जा रहा है, तो आप वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी। और इस चैनल पे हम सोचे हैं दोस्तों कि पूरा न्यूमेरिकल ही आप लोगों को करा दिया जाए, साइंस का जितना न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा वो आपको समय पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।